तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स के अंतर्गत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति, या इसी को हम लोग कहते हैं शंकुलोलक। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, शंकुलोलक को समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है कि एक कोई पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी धागे द्वारा या रस्सी द्वारा बांध करके उसको क्या करिए कि क्षैतिज में घुमाइए। तो जब वह पत्थर क्षैतिज में गति करेगा तो उसका मार्ग कैसा बनेगा? वृत्ताकार मार्ग बनेगा। और डोरी द्वारा जो आकृति प्राप्त होगी वो कैसी आकृति मिलेगी? एक शंकु की आकृति प्राप्त होगी। तो इसी व्यवस्था को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? शंकुलोलक कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी, लिखेंगे जब एक छोटे जब एक छोटे व भारी पिंड को एक हल्की कामा अवितान्य डोरी, अवितान्य अवितान्य का मतलब होता है प्यारे बच्चों, रस्सी में कोई तनाव उत्पन्न न हो, यानी कि रस्सी की लंबाई में कोई वृद्धि न हो। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवितान्य डोरी। अवितान्य डोरी से बांधकर इस प्रकार घुमाया जाता है इस प्रकार घुमाया जाता है कि गोलक गोलक एक क्षैतिज वृत्त में गति करता है, एक क्षैतिज वृत्त में गति करता है। और डोरी एक शंकु का निर्माण करती है, एक शंकु का निर्माण करती है, इस व्यवस्था को शंकुलोलक कहते हैं। शंकुलोलक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने परिभाषा इसका लिख दिया, बिल्कुल अपने तरीके से लिखा है, कोई किताबी लैंग्वेज परिभाषा नहीं है। ठीक है, तो यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इसके सूत्र का निगमन करते हैं। ठीक है, कि शंकुलोलक के लिए आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ चीजें मानना है जिसको हम लोग पहले ही मान करके लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका सूत्र का निगमन देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है, जिसको L लंबाई की डोरी द्वारा बांधकर क्षैतिज में
क्षैतिज में घुमाते हैं तो घुमाते हैं तो एक वृत्ताकार एक मार्ग का एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण होता है जिसकी त्रिज्या r है और पिंड का वेग v है। ये सारी चीजें मैंने प्यारे बच्चों मान लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब चित्र बनाते हैं और इसके सूत्र का निगमन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यह एक कोई दृढ़ आधार है। ठीक है, यह एक कोई दृढ़ आधार है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं दृढ़ आधार। ठीक है बच्चों, यह एक कोई दृढ़ आधार है जिससे क्या किया गया है कि एक एल लंबाई की रस्सी को बांध करके लटकाया गया है और एक सिरे पर क्या किया गया है, एक पिंड रख दिया गया है, बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस धागे की लंबाई या डोरी की लंबाई कितनी है, एल है। अब कहा गया है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, वृत्ताकार मार्ग पर गति कराते हैं। तो जब वृत्ताकार मार्ग पर प्यारे बच्चों गति कराएंगे तो यही वाला पिंड क्या होगा, कुछ ऐसे गति करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका केंद्र क्या होगा, O होगा और ये वाली त्रिज्या कितनी होगी, R होगी। तो अब यही पिंड कहाँ पर आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये इस तरह से गति कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी अगर यहां से मिलाएं, ठीक है बच्चों, तो ये भी त्रिज्या क्या मिलेगी, R ही मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे से इसको हम क्या करते हैं कि इसको P बिंदु मान लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको मिलाते हैं, क्योंकि जब मिलाएंगे प्यारे बच्चों, जब घुमाएंगे तो रस्सी कुछ इसी तरह से इस पर आएगी। ठीक है, इस तरह से, और उसी तरह से यहाँ पे मान लेते हैं कि पिंड यहाँ पर आ गया, तो इसको भी कुछ ऐसे ही मिला दें, वही सेम स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर बना कोण कितना है, थीटा, यहाँ पर भी वही चीज होगा, बना कोण थीटा। तो एक साइड का ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें तनाव कितना उत्पन्न होगा, टी तनाव उत्पन्न होगा और इस पिंड का संपूर्ण भार mg कहाँ की ओर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे हम दर्शा देते हैं कि पिंड का वेग क्या है, v है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो कि जो ये तनाव बल है प्यारे बच्चों, यही अब हमारा क्या होगा, दो घटकों में वियोजित होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा घटक होगा आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से देख रहे हो कि ये घटक एक ये वियोजित होगा टी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोण थीटा तो यहाँ पर भी कोण थीटा बनेगा, तो इस पे हमारा क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा मिलेगा। और यहाँ पर जो मिलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या मिलेगा, टी साइन थीटा मिलेगा। और इसी साइड पे प्यारे बच्चों क्या होगा, अभिकेंद्र बल भी कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर पिंड कैसी गति कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमें कौन सा अभिकेंद्र बल भी प्राप्त हो जाएगा और ये हमारा O बिंदु, इसको मान लेते हैं कि केंद्र है, तो ये उसका बिंदु केंद्र का O मान लेते हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे पिंड के लंबवत बल का या बलों का संतुलन, पिंड के लंबवत बलों का संतुलन देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो टी कॉस थीटा को कौन संतुलित करेगा, भार mg। तो ये यहाँ पर लिख देंगे टी कॉस थीटा बराबर mg। इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1। ठीक है, और फिर इसके बाद क्षैतिज में लगने वाला बल, यानी पिंड लिखेंगे, पिंड पर क्षैतिज में लगने वाला बल,
तो क्षैतिज में लगने वाला बल प्यारे बच्चों कौन सा है आपका, टी साइन थीटा है, ठीक है, जो कि ये किसको संतुलित करेगा, अभिकेंद्र बल को। तो यहाँ पे लिख देंगे अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको मान लें समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2, यहाँ पे समीकरण 2 में 1 का भाग करेंगे, तो समीकरण 2 भागे समीकरण 1। तो यहाँ पर भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा बटे ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ठीक है। अब बराबर ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर बट्टे आर, आप पूरे का बट्टा प्यारे बच्चों हो जाएगा एम जी। तो ये एम एम से कट जाएगा, टी टी से कट जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये जी ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा आर जी। तो प्यारे बच्चों ये भी एक हमारा फार्मूला निकल गया। इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पर डोरी द्वारा कितना कोण बनाया जा रहा है आधार से, ठीक है। तो कितने कोण पर ये घूम रहा है वृत्ताकार मार्ग पर, तो ये इस फार्मूले से मान मिल जाएगा। अब हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसका आवर्तकाल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यदि पिंड एक चक्कर घूमता है तो इसके एक चक्कर पूरा करने में लगा आवर्तकाल, तो लिखेंगे कि यदि पिंड एक चक्कर पूरा करता है तो पिंड का आवर्तकाल मान लेते कितना, कैपिटल टी हो। तो प्यारे बच्चों आवर्तकाल एक तरह का क्या होता है, समय होता है। तो समय बराबर सूत्र होगा प्यारे बच्चों दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो आवर्तकाल टी बराबर दूरी कितना होगा, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और ये कण किस वेग से घूम रहा है, यहाँ पर देखो v वेग से। तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगी, v, ठीक है। अब v को इधर भेज देते, t को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका v बराबर 2 पाई आर अपॉन टी। अब ये जो प्यारे बच्चों जो चाल का मान आया है ना, ये वाला, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस v का मान, इसको अगर हम कह दें समीकरण नंबर 3, तो इस समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, दूसरे पेज पे देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे v का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 प्यारे बच्चों क्या मिला था, उसको दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो टेन थीटा बराबर हमें मिला था वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। तो v का मान प्यारे बच्चों हमें जो मिला था यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर v का मान प्यारे बच्चों था 2 पाई आर पूरे का बट्टा कैपिटल टी पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आर जी। इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। आप पूरे का बट्टा यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा गुणांक में आर जी। तो यहाँ से आर एक कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर इंटू जी, ठीक है। इसको मान लें समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हमें क्या करना, आर को हटाना है। तो आर को हटाने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मान निकालेंगे। तो पीछे अगर आपको चित्र में दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोण यहाँ पर बना है,
ठीक है। तो ये हमारा एक लंब होगा और ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि r को हटाना है, तो यहाँ पे लगा देंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, ये तो लंब का मान कितना r है और कर्ण कितना, ये डोरी की लंबाई l के बराबर होगा। यहाँ पर लिख देंगे l, तो इसका गुणा करा दें तो r बराबर प्यारे बच्चों मिल जाएगा l साइन थीटा। तो अब यही r का मान प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, वहां पर रख देंगे l साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे चूंकि r बराबर हमें मान क्या मिला था, l साइन थीटा। ठीक है, तो यहीं पर r की जगह पर लिख दीजिए। तो इसलिए tan थीटा बराबर 4 पाई r स्क्वायर इंटू l साइन थीटा बट्टे ये हो जाएगा GT स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, विस्तार कर देते हैं। तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये तो r यहाँ से इसका मान हट गया है ना, यहाँ पर r स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा l साइन थीटा बटे GT स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन साइन से कट जाएगा, जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो ये बचा 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू l अपॉन GT स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर को इधर भेज दें और कॉस को इधर गुणा करा दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर l, ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे जी। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे आ जाएगा करड़ी, तो ये हो जाएगा टी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे करड़ी में ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर l कॉस थीटा। ठीक है, अब बट्टे जी। तो यहाँ से वर्गमूल के रूप में 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, पाई स्क्वायर का वर्गमूल पाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आ जाएगा फार्मूला हमारा t बराबर 2 पाई कड़ी में आपका मिला l कॉस थीटा अपॉन जी। तो यही प्यारे बच्चों शंकुलेलक के लिए आवर्तकाल का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आवर्तकाल है तो इसका मात्रक सेकेंड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसकी प्रूविंग हो गई। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।